प्रशिता है। मैं सॉर्ट की ओरिजिनल सेल्स मैनेजर हूँ और सीखने वाले हैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में जिससे कि हम बेटर तरीके से सेलिंग कर सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे असॉर्ट के वुमेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को लेके। पर ये सेशन सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, मेल्स भी इसे अटेंड कर सकते हैं। और आप के लिए ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि स्पेशली हम ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो जितने भी अच्छे कुक्स हैं, शेफ्स हैं, वो मेल होते हैं। साड़ियों के दुकानों में भी ज्यादातर मेल सेल्स पीपल होते हैं। तो मेल मेंबर्स, आपके लिए भी ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ब्यूटी और ग्रूमिंग का कितना बड़ा मार्केट है आपके जानकारी के हिसाब से? अगर हम देखें 2024 में एक ऐसे सर्वे किया गया था कि इंडिया में 2.16 बिलियन से लेकर 7.17 बिलियन तक का मार्केट शेयर है, स्पेशली इंडिया में स्किन केयर और ग्रूमिंग का। ये 2024 का रिपोर्ट है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2030 आने तक ये मार्केट शेयर 7.17 से लेकर 17.69 बिलियन तक का हो चुका होगा। और सिर्फ ये पॉसिबल है ई कॉमर्स के माध्यम से, अवेयरनेस क्रिएट करने की वजह से। और आप और हम एक ऐसे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। तो आज का सेशन आप सभी के लिए इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आज हमारे अमीगा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानोगे, जहां हमने कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स को लेके आज हमने सेशन का मुहिम किया है। अब प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले आप सभी के पास कुछ बेसिक स्किन केयर का नॉलेज होना चाहिए। हमारा आपका त्वचा एक दूसरे से अलग होता है, राइट? हमारा जो त्वचा है वो बनता है रोम कोशिकाओं से, जिसे हम कहते हैं डेड स्किन से। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये धूप, मिट्टी, मैल से हमारे ऑर्गन्स को बचाता है। हमारा त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो आपके अंदरूनी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। और अभी जैसे सर्दी का टाइम है, अपने गर्म का पकड़ा, तो जो महसूस करते हो आप, वो भी आप त्वचा के वजह से महसूस करते हो। ये सेंसेशन त्वचा के वजह से पाई जाती है। दूसरा, आपके शरीर में जो टेम्परेचर मॉड्यूलेशन होता है ना, जैसे आप धूप में, कड़कती हुई धूप में अगर आप बाहर रहते हो तो आपका शरीर गर्म हो जाता है, पर घर के अंदर जैसे ही आते हो आप बहुत ज्यादा ठंडा महसूस करते होगे। तो ये टेम्परेचर मॉड्यूलेशन भी त्वचा करती है। ठीक है, साथ ही साथ टच, फील, जैसे यहाँ पे अगर आपने चूटी काटी तो लगेगा, ये जो महसूस करना होता है ये भी त्वचा के वजह से होता है। तो त्वचा हमारा प्राइमरीली तीन काम करता है। एक, आपके शरीर को प्रोटेक्ट करके रखता है, ऑर्गन्स को, सेंसेशन एवं टेम्परेचर मॉड्यूलेट करके रखता है। अब हमारा आपका त्वचा किस प्रकार काम करता है, हर किसी का कैसा है, वो जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अधिकतर 6 प्रकार के स्किन टाइप्स होते हैं: ड्राई स्किन, नॉर्मल, ऑयली, सेंसिटिव, मैच्योर एंड कॉम्बिनेशन। ड्राई स्किन क्या होता है? विंटर के टाइम पे अधिकतर देखोगे कि लोगों के ना स्किन थोड़े फटने लगते हैं। ठीक है, थोड़ा रूखापन महसूस होता है। ड्राई स्किन उस प्रकार का स्किन होता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, स्किन रूखा हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल स्किन किस प्रकार का होता है? जिसमें उज्ज्वलता बहुत अच्छी रहती है, मुलायम रहता है, झुर्रियां इतनी जल्दी नहीं आती, मॉइस्चरस रहता है, बहुत ज्यादा देखते ही ना ग्लो मारती है स्किन। ठीक है, ऑयली स्किन किस प्रकार की होती है? ऑयली स्किन होता है जिसमें बहुत ज्यादा चिपचिपापन होता है, कि आपके लोम कोशिकाओं से बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, ऑयल ग्लैंड्स बहुत एक्टिव होते हैं, फुल फेस में बहुत ज्यादा चिपचिपापन, एक्ने, पिंपल्स ऑयली स्किन में ज्यादातर होता है। सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिव स्किन क्या होती है? सेंसिटिव एक स्किन टाइप नहीं बल्कि कंडीशन होता है। ड्राई स्किन वालों को हो सकती है, ऑयली स्किन वालों को हो सकती है।
जिसमें कोई भी चीज से आपको एलर्जी होता है या रिएक्टिव होता है, रिएक्शन होता है, वो होता है सेंसिटिव स्किन। ठीक है। मच्योर्ड स्किन कैसा होता है? मच्योर्ड स्किन इस प्रकार का होता है जैसे थोड़ा सा उम्र हो जाता है, या ड्राई स्किन बहुत ज्यादा रिंकल्स आने लगते हैं, या स्किन में लचक कम होती है। ठीक है। हमारा आपके स्किन में इलास्टिसिटी कितना है, कितना ज्यादा आपका स्किन बाउंस होता है, वो डिफाइन करता है कि आपका स्किन की हेल्थ कैसी है। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होता है? कॉम्बिनेशन स्किन एक्चुअली एक मिश्र स्किन है जो दो प्रकार की स्किन से बनी हुई है। एक है ऑयली, दूसरा है आपका ड्राई स्किन। अब जो आपका फोरहेड है और ये टी लाइन, नोज और चिन, इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट टी बोलते हैं। ये टी जोन होता है ऑयली, और ये दोनों गाल के हिस्से जो होता है आपका चीक जोन, ये होता है ड्राई। कॉम्बिनेशन स्किन, अधिकतर इंडिया में ज्यादातर लोगों का स्किन कॉम्बिनेशन होता है हमारे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। ठीक है। अब हमारे जितने भी प्रकार के स्किन टाइप आपने यहाँ पे देखे, ये स्किन टाइप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारे स्किन के 3 लेयर्स से। वो क्या क्या है? सबसे पहले हमारे त्वचा के ऊपरी तर, मतलब ये वाला जो हम महसूस करते हैं, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। EPIDERMIS। एपिडर्मिस बनता है मरे हुए कोशिकाओं से या मरे हुए डेड स्किन से। ये आपका ऊपरी स्तर है स्किन का। दूसरा स्तर है जिसे हम कहते हैं डर्मिस, DERMIS। डर्मिस लेयर बनता है आपके ब्लड वेसल से, नर्व से, हेयर फॉलिकल से। ठीक है। ये आपके स्किन का दूसरा स्तर है। हाइपोडर्मिस जो तीसरा लेयर है, ये बनता है आपके एडिपोस टिश्यू से, मतलब आपके स्किन के अंदर जो टिश्यू लेयर होती है उससे। जितना भी फैट कंटेंट होता है आपके शरीर में, उससे भी हाइपोडर्मिस लेयर बनता है। तो जो भी चीजें आप खाते हो, वो सब कुछ आपके तीसरे लेयर में जाके एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जिनका स्किन बहुत ऑयली है, अगर आपने बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खाया या चटर पटर कुछ खाया, ठीक है, तो आपको दूसरे ही दिन एक पिंपल दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने जितना भी ऑयली वाला खाना अगर खाया होगा, वो कहाँ जाके डेपोजिट होगा? आपके हाइपोडर्मिस लेयर में, जिसे हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। ये हाइपोडर्मिस लेयर एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को। तो जितना भी ऑयल ग्लैंड सिक्रीशन होती है, थर्मल इंसुलेशन होती है, बॉडी का टेम्परेचर मॉड्यूलेशन होता है, ये सब कुछ आपका हाइपोडर्मिस लेयर करता है। ये तीनों लेयर मिलके आपके हर एक इंडिविजुअल का स्किन टाइप डिफाइन करता है। जिसके त्वचा में बहुत ज्यादा ऑयल ग्लैंड एक्टिव है उसका ऑयली, जिसके अंदर मॉइस्चर कम है उसका ड्राई, जिसका सब कुछ बैलेंस्ड है उसका नॉर्मल, जिसका मिश्र त्वचा है, मतलब कुछ हिस्सा ऑयली कुछ हिस्सा ड्राई, उसका कॉम्बिनेशन। ड्राई स्किन वालों का स्किन जल्दी मैच्योर्ड होता है, और कॉम्बिनेशन स्किन वालों एवं ऑयली स्किन वालों का स्किन ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को? हम आगे बढ़े? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने अच्छे से नहा लिया, अब उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद है हमारी त्वचा को प्रेप करने की, मतलब हमारे मॉइस्चराइजर की बारी। इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए वेलवेट ड्यू मॉइस्चराइजर, जो एक लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है। अब जेल बेस्ड किसके लिए आइडियल है? जेल शब्द मतलब क्रीमी नहीं है, जेल बेस्ड है। तो जिनका स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, उनके लिए तो परफेक्ट मॉइस्चराइजर है। चिपचिपापन बिल्कुल नहीं करेगा, बहुत ज्यादा स्मूथ मॉइस्चराइज करके रखेगा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है, एवं आपके स्किन को स्मूथ और नेचुरली ड्यूई, मतलब बहुत बेहतरीन एक वेलवेटी फिनिश प्रोवाइड करता है। इसमें प्रोपेन डियोल है जो एक कॉर्न शुगर एक्सट्रैक्ट है। प्रोपेन डियोल एक क्लिनिकल टर्म है जो कॉर्न शुगर एक्सट्रैक्ट से लिया गया है। इसमें एलोवेरा दिया गया है। एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। जिनका भी स्किन ऑयली है, पिंपल प्रोनिक है, एक्ने है, ठीक है, या पहले पिंपल्स थे उसके दाग रह गए हैं, थोड़ा स्किन रफ हो गया है,
उसके लिए इसमें एलोवेरा दिया गया है। इसमें सोडियम एक्रिलेट है। सोडियम एक्रिलेट क्या करता है, आपके त्वचा के ऊपर एक फाइन लेयर बनाता है, एक फिल्म बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिनके भी पिंपल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो पिंपल्स जब होते हैं, जब वो फटते हैं, तो आप देखोगे स्किन पील होती है ना। तो सोडियम एक्रिलेट यहाँ पे उस लेयर के ऊपर एक हल्का सा परत बनाएगा, ताकि वो नेचुरली आपके स्किन के साथ मिल जाए, ताकि कोई भी दाग धब्बा ना रहे। ठीक है, तो सोडियम एक्रिलेट उस हिसाब से काम करता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं हम? इसको इस्तेमाल करने के लिए मटर जानते हो आप, पी, है ना। तो मटर के दाने के जैसा आपको अमाउंट लेना है, और इसे 5 हिस्सों में बांटना है पूरे चेहरे पे। फोरहेड, नोज, चिन, दोनों चीक्स पे। ठीक है। अब इसे फिर ये दोनों फिंगर से हल्के हाथ से अपवर्ड स्ट्रोक में लगाते हैं इस पर। अपनी नेक लाइन को बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका स्किन केयर, आपका बॉडी और फेशियल स्किन केयर सिर्फ यहां तक सीमित नहीं होता, आपके नेक लाइन तक भी होता है। तो जब भी आप अपनी स्किन केयर करो, फेशियल स्किन केयर करो, तो आपका फोरहेड से लेकर आपके नेक लाइन तक का आप इस्तेमाल करेंगे। जब आप आंखों के ऊपर ये मॉइस्चराइजर लगा रहे होगे, तो आप रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हल्के हाथ से इस प्रकार आप लगाएंगे, इसको थोड़ा सा डैप करके इस प्रकार लगाएंगे, और हमेशा अपवर्ड स्ट्रोक्स, हमेशा।